दोस्तों, पक्षियों का होना हमारे जीवन में बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि पक्षी हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। साथ ही पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है। इनकी देख-रेख करना हमारा नैतिक दायित्व और ईश्वर का फरमान है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अगर आपके घर में आते हैं तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल सकता है। और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ माना जाता है। जानते हैं ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अगर आपके घर में आते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है, और ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनका घर पे आना अशुभ माना जाता है। इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकेंगे। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट अवश्य करें। आपके घर में अगर कोई भी पक्षी आए, अगर वो दाना पानी खा पी कर जाते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। इन पक्षियों का आना आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं। अगर ये पक्षी आपके घर में आते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होने वाला है और आपका भाग्य खुलने वाला है। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। पहला पक्षी है कौवा। मित्रों, अगर कौवा आपके छत पर आकर बैठता है और आपका दिया हुआ खाना खाकर जाता है या फिर पानी पीकर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। घर में किसी की भी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है, क्योंकि कौवे को दाना और पानी पिलाने से व्यक्ति की सारी मुसीबतें टल जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन कौवा अनंत काल तक कहता रहता है। जो कौवे की सेवा करता है, अगर उसकी छत पर आकर कौवा बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दे देना चाहिए। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की सेवा करना अर्थात शनि देवता की सेवा करना माना जाता है। साथ ही कौवे की सेवा करना, प्रतिदिन दाना पानी देना, इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मान्यता ऐसी है कि इस पक्षी को अगर आपने खुश कर दिया है तो राहु केतु भी आपसे खुश रहेंगे और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कौवा शनिदेव का वाहन माना जाता है। अगला पक्षी है नीलकंठ। ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बहुत से कम घर में होते हैं जिसके छत पर नीलकंठ कंठ जाकर बैठता है। अगर किसी के घर में नीलकंठ आकर पानी पीकर जाता है तो वह बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। यदि नीलकंठ आपके घर की छत पर आके बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दे देना चाहिए। अगर वह दाना पानी खाकर जाता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होने लगता है। लेकिन नीलकंठ जल्दी दिखाई नहीं देता है और बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठता है। नीलकंठ को शिव का अवतार माना गया है। इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए, ना ही भगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे भगाने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। अगला पक्षी है कबूतर। कबूतर जिस व्यक्ति के घर पर जाता है और आकर दाना पानी पीकर जाता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के भाग्य उदय होने वाला है और उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जब किसी के घर पर कबूतर आता है, वह एक शुभ संकेत लेकर ही आता है। अगला पक्षी है गोरैया यानी चिड़िया। पुराणों में बताया गया है गोरैया भगवान राम के घर पर भी देखी जाती थी और साथ ही राजा दशरथ ने उसे स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक माना है। पुराणों में बताया गया है गोरैया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का घर में आने का आगमन माना गया है। अगर गोरैया चिड़िया आपके घर में आकर के दाना पानी खाती है, पीती है, तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का वास उसके घर में होने वाला होता है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और उसके बच्चे का जन्म देना और बच्चों का
उड़ जाना भी एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। बहुत ही सौभाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके घर में अनेक चिड़िया आकर के घोंसला आदि बनाती है और दाना पानी खाकर जाती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होने लगता है। गोरैया चिड़िया की आवाज़ सुबह सुबह सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर ये प्रतिदिन घर पर आकर आपकी छत में आके दाना पानी पीती है, खाती है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए ये बेहद ही शुभ संकेत है। अगला पक्षी है उल्लू। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के घर में सुबह सुबह उल्लू आकर बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। जिस घर में उल्लू आता है समझ लीजिए कि उस घर में माता लक्ष्मी का की अत्यंत कृपा होने वाली होती है। इसीलिए मित्रों, कभी भी उल्लू को देखकर उसको भगाए नहीं। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसीलिए सुबह सुबह उल्लू का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन मित्रों, अगर यही उल्लू रात में आता है तो इसे बेहद ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में रात में उल्लू आता है तो इसका सीधा संकेत ये है कि कुछ समस्या है जो आपके घर में आने वाली है। ऐसी स्थिति में आपका पैसा खर्च होने लगता है। मित्रों, ये थे कुछ ऐसे पक्षी जिनका आना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पक्षियों की जिनका आना अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसे पक्षी जो घर में आते हैं तो अनेक समस्याएं लेकर आते हैं और दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से पक्षी हैं। दोस्तों, टिटरी अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और अंडे भी जमीन पर देती है। वह किसी के छत पर आकर नहीं बैठती है जल्दी से। लेकिन अगर किसी भी दशा में टिटरी आकर के छत पर बैठती है तो और बोलती है तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। टिटरी जल्दी ही किसी के छत पर नहीं आती है। टिटरी का छत पर आना एक प्रकार का संदेह होता है कि धरती में कुछ कंपन होने वाला होता है और वह डर से घर की छत पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए टिटरी का घर पर आना अशुभ माना जाता है। साथ ही चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जिसका घर पर आना शुभ नहीं माना जाता है। अगर चमगादड़ आपके घर के अंदर है तो ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। लेकिन आपके घर के अगर बाहर है चमगादड़ तो इसका कोई लेना देना नहीं है। चमगादड़ अगर घर में आए तो ये नकारात्मकता को लेकर आता है। इसीलिए घर में जब भी चमगादड़ आए इसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसके आने से नवग्रह की स्थिति बदलने लगती है। चमगादड़ मनुष्य के सभी मांगलिक कार्य को खराब कर देते हैं। इसीलिए चमगादड़ का घर पे आना बेहद ही अशुभ माना जाता है। चमगादड़ जिसके भी घर में निवास कर लेते हैं उसे उसे तुरंत वहां से हटाकर फेंक देना चाहिए। मित्रों, अब बात कर लेते चील और बाज की। जिस किसी के भी घर में चील और बाज का आते हैं वो अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोग चील को अपने घर पर बैठा देख तुरंत उसे भगा देते हैं क्योंकि वह इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के घर पर भी आकर अगर चील और बाज बैठ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का भाग्य उदय होने वाला होता है, क्योंकि ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिन्हें पालना अत्यंत शुभ माना जाता है। कबूतर को पालना भी शुभ माना जाता है। सफ़ेद खरगोश को पालना भी शुभ माना गया है। गाय को भी पालना अत्यंत मंगलकारी और शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गाय की सेवा करता है, गाय को रोटी खिलाता है, उस व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं और साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुर्गे को भी घर में पालना शुभ माना जाता है। मुर्गे की सुबह सुबह आवाज़ सुनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही छोटी चिड़िया, घोड़ा और बकरी को भी घर में पाला जा सकता है।
इतना ही नहीं, सफ़ेद हंस को घर में पालना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बिल्ली पालना अशुभ माना जाता है, लेकिन बिल्ली अगर किसी घर में बच्चे दे दे तो अत्यंत शुभ माना जाता है। घर पर कुत्ता पालना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कुत्ता नवग्रह को शांत करता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने फैमिली परिवार में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें।